दोस्तों आज की ये वीडियो पार्ट टेड 1 के आगे की स्टोरी है और अगर अब तक आपने टेड 1 की स्टोरी नहीं देखी है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको पूरी वीडियो की स्टोरी पता चल सके। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक वेडिंग सेरेमनी को दिखाया जाता है जहाँ चर्च में टेड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर रहा था। दोस्तों लिन वही लड़की है जिसे पार्ट 1 में टेड से प्यार हो गया था और पार्ट 2 में ये दोनों शादी करने जा रहे हैं। और फिर हमें शादी के बाद पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पार्टी में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन पार्टी के दौरान डीजे वाला उल्टे सीधे गाने चलाने लगता है जिससे टेड को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर एक बियर की बोतल फेंक कर मारता है। और वहीं दूसरी ओर हमें पार्टी में जॉन को भी दिखाया जाता है जो एक कोने में चुपचाप अकेले बैठा हुआ था। और यहाँ पर हम जॉन को काफी उदास देखते हैं क्योंकि 6 महीने पहले ही उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा उसको छोड़कर जा चुकी थी और जॉन इस पार्टी में खुद को काफी अकेला महसूस करता है। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम टेड और उसकी वाइफ लिन को अपने ही घर में लड़ते हुए देखते हैं क्योंकि टेड काफी ज्यादा ड्रिंक करता है और ये बात लिन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये दोनों आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ने लगते हैं और जिस वजह से अब इनके रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। और अब कुछ देर बाद टेड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर में तोड़फोड़ करने के बाद घर से निकल जाता है। और टेड घर से निकलने के बाद सीधा एक बार में आ जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात जॉन से होती है जो पहले से ही बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। और यहाँ जॉन की हालत देखकर टेड जॉन से पूछता है कि तुम आजकल इतने उदास क्यों रहने लगे हो। कमान यार, मुझे अपने पहले जैसे जॉन को देखना है जो हर बात पे गाली और पूरे दिन नशे करता रहता था। और अब टेड के इतना समझाने के बाद भी जॉन को उसकी बातें कुछ समझ नहीं आती क्योंकि वो तो अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड के गम में डूबा हुआ था। और ये दोनों बातें कर ही रहते इतने में वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और वो जॉन के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन जॉन का मूड इतना ज्यादा खराब था कि वो उस लड़की को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेड को हम उसके जॉब पर देखते हैं। और जब टेड काम कर रहा था तभी वो अपनी फ्रेंड से अपने घर में हो रहे कलेश के बारे में बात करने लगता है। और अब टेड की सारी बातें सुनने के बाद उसकी फ्रेंड उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम्हारा एक बच्चा हो जाए तो तुम दोनों के आए दिन के झगड़े खत्म हो जाएंगे। और अब ये बात सुनकर टेड जल्दी से लिन के पास जाता है और उसे बच्चे के बारे में बताता है। और अब बच्चे का सुनकर लिन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो दोनों एक बार फिर से स्टोर रूम में इंजॉय करने लगते हैं। और इसी बीच वहाँ पर स्टोर का मैनेजर आ जाता है और वो टेड को अपनी वाइफ के साथ ऐसा करते हुए देख लेता है। जिसके बाद मैनेजर टेड को अपने कैबिन में बुलाता है और उसकी हरकतों की वजह से उसे प्रमोशन दे देता है और टेड से कहता है कि आज के बाद इस स्टोर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टेड को जॉन के साथ देखते हैं। यहाँ पर टेड जॉन से कहता है कि मैं बाप बनने वाला हूँ, लेकिन टेड की बात सुनकर जॉन उससे कहता है कि बाप बनने के लिए जो चीज चाहिए वो तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जिस पर टेड जॉन से कहता है कि हम एक ऐसे आदमी की तलाश में है जो अपनी मेयोनीज हमें दे देगा और उस मेयोनीज को लेकर हम लिन के पेट में ट्रांसफर कर देंगे जिससे लिन प्रेग्नेंट हो जाएगी और मैं भी बाप बन जाऊंगा। और अब अपनी मिशन को पूरा करने के लिए टेड और जॉन अपने एक बेस्ट फ्रेंड गॉर्डन के पास जाते हैं जहाँ टेड गॉर्डन को अपनी सारी परेशानियां बताता है। पर टेड की बात सुनने के बाद गॉर्डन उसे अपने मेयोनीज देने से मना कर देता है जहाँ गॉर्डन टेड से कहता है कि मैंने अपनी जवानी में इतने ज्यादा नशे किए हैं कि मेरे मेयोनीज सब किसी काम के नहीं रहे। और अब नाकामयाब होने के बाद वो दोनों मुंह लटकाकर वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में टेड जॉन से कहता है कि मैं एक ऐसे सुपरस्टार को जानता हूँ जिसके मेयोनीज लेकर हम लिन को प्रेग्नेंट कर सकते हैं। और उस फेमस स्टार का नाम था टॉम। और अब टेड की बातों में आकर जॉन रात के समय टेड के साथ टॉम के घर चला जाता है। जब टॉम गहरी नींद में सो रहा था तभी जॉन वहां पर आके उसकी ब्लैंकेट को हटाने लगता है ताकि वो लोग उसका मेयोनीज चुरा सके, लेकिन इसी बीच टॉम की नींद खुल जाती है और वो उन दोनों को अपने घर में देखकर उन्हें काफी मारता है और अच्छी तरह से उनकी धुलाई करने के बाद अपनी विंडो से उनको नीचे फेंक देता है। और अब यहाँ से भी नाकाम होने के बाद टेड को एक आइडिया आता है और वो जॉन से कहता है कि क्यों ना तुम अपना मेयोनीज हमें दे दो तो हमें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अब टेड का ये आइडिया सुनकर जॉन उसे अपना मेयोनीज देने के लिए मान जाता है और वो दोनों अगले दिन हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ पर जॉन अपनी मेयोनीज टेस्ट देने वाला था। लेकिन कुछ देर बाद जॉन को मस्ती चढ़ जाती है और वो टेड को चिढ़ाने लगता है। और जब जॉन टेड का मजाक उड़ा रहा था तभी उसका पैर फिसल जाता है और वहाँ पर रखे हुए कई सारे मेयोनीज के डिब्बे जॉन के ऊपर गिर जाते हैं। लेकिन तभी टेड जॉन से बदला लेने के लिए उसकी ऐसी हालत में एक फोटो क्लिक कर लेता है और सोशल मीडिया पर डाल देता है। और दूसरी ओर हम डॉनी को देखते हैं जिसे हमने पार्ट 1 में देखा था और यहाँ डॉनी इस क्लिनिक में साफ सफाई का काम करता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम टेड और लिन को देखते हैं जो एक डॉक्टर से मिलने के लिए उनके पास आए थे। और यहाँ पर टेड डॉक्टर को बताता है कि मैं अपने साथ मेयोनीज लेकर आया हूँ जिसे आप लिन के अंदर ट्रांसफर करके उसे प्रेग्नेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर इन दोनों को बताते हैं कि लिन कभी मां नहीं बन सकती क्योंकि लिन ने अपनी जिंदगी में इतने ज्यादा नशे किए थे कि वो अब कभी मां नहीं बन सकती। और अब ये न्यूज सुन के लिन और टेड काफी उदास हो जाते हैं। और हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद गाड़ी में लिन टेड को बताती है कि क्यों ना हम बच्चा अडॉप्ट कर ले। और अब वो दोनों एक बच्चा अडॉप्ट करने के लिए अनाथालय चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी टेड की बुरी किस्मत उसका साथ नहीं छोड़ती जहाँ अनाथालय के ओनर टेड और लिन से कहते हैं कि तुम दोनों बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते क्योंकि असल में टेड एक खिलौना है और उसके ऊपर सरकार ने कई प्रतिबंध लगा रखे हैं और ये कारण है कि वो दोनों बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। और अब ये सब कुछ सुनकर टेड काफी परेशान हो जाता है और वो अगले दिन ही जॉन के पास जाकर उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। जिसके बाद हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जब बेडरूम में टेड और लिन साथ में थे तभी उन्हें एक लेटर रिसीव होता है। और ये लेटर उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से रिसीव हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि टेड और लिन की शादी किसी भी तरह से मान्यता नहीं है क्योंकि टेड असल में एक टॉय था, इसलिए उनकी शादी इलीगल ठहराई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग टेड जॉन से मिलता है और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है। और अब टेड की बात सुनकर जॉन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम में तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद वो दोनों शहर के सबसे जाने माने वकील के पास जाते हैं
लेकिन वो वकील टैड की शक्ल देखकर ही उसका केस लेने से मना कर देता है। जिसके बाद वो वकील उन दोनों से कहता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है जिससे तुम मेरा फीस भर सको। इसके बाद वो वकील उनसे कहता है कि अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो मैं अपने भतीजे समंथा का नंबर तुम्हें दे सकता हूँ। समंथा अभी अभी लॉयर बनी है, इसलिए वो सस्ते में तुम्हारा काम भी कर देगी। इसके बाद वो दोनों समंथा का नंबर लेने के बाद जल्दी ही उसके ऑफिस चले जाते हैं उससे मिलने के लिए, जहाँ पर वो जाकर देखते हैं कि समंथा भी उन्हीं की तरह नशेड़ी है। यहाँ ये तीनों केस की बात शुरू करने से पहले ही इकट्ठे होकर नशे करने लगते हैं। इसके कुछ देर बाद टेड समंथा को अपनी सारी परेशानी बताता है और उसकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद समंथा उससे प्रॉमिस करती है कि वो कैसे भी करके इस केस को जीत कर ही रहेगी। इसके बाद ये तीनों अगले दिन कोर्ट में जाते हैं, जहाँ इनके खिलाफ एक बड़ा वकील होता है और वो वकील बोलने में काफी अच्छा था, जिसके खिलाफ समंथा टिक नहीं पाती और वो केस हार जाती है। और दूसरी तरफ हम डॉनी को देखते हैं, जो अपनी कंपनी के मैनेजर को बताने लगता है कि टेड ये केस हार चुका है और अब टेड एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका है, इसलिए हम टेड को चुराकर अपने पास ले आएंगे और उस पर रिसर्च करेंगे कि उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो बात कर सकता है। और अगर हमें एक बार वो चीज पता लग गई तो हम टेड जैसे और भी कई सारे खिलौने बना सकते हैं और मार्केट में उन्हें बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। और अब डॉनी की सारी बातें सुनने के बाद मैनेजर उससे कहता है कि जल्दी से टेड को चुराकर मेरे पास ले आओ। और दूसरी ओर हम समंथा को देखते हैं, जो टेड और जॉन से कहती है कि हम अब इस केस को हार चुके हैं, लेकिन अब ये केस मैं हैंडल नहीं करूंगी, हम इस शहर के सबसे बड़े वकील के पास जाएंगे जो आज तक एक भी केस हारा नहीं है। और अब वो तीनों टाइम वेस्ट न करते हुए उस बड़े वकील से मिलने के लिए उसके पास चले जाते हैं। और जब वो लोग उस वकील के पास जाते हैं, वो वकील टेड का चेहरा देखकर उसका केस लेने से मना कर देता है और अब मुंह लटकाकर वो तीनों वहां से चले जाते हैं। और जब वो लोग घर लौट रहे थे तभी रास्ते में टेड की नजर एक इवेंट पर जाती है और वो अपना मूड अच्छा करने के लिए उस इवेंट के अंदर चला जाता है। तभी उस इवेंट में एक आदमी कॉस्ट्यूम पहनकर टेड के सामने आता है और वो टेड से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले में सेल्फी लेना चाहता हूँ। तब सेल्फी की बात सुनकर टेड उस आदमी की बात मान जाता है और उसके साथ अकेले में सेल्फी खींचने के लिए चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी टेड को अपने साथ एक कमरे में लेकर आता है, तभी हमें रिवील होता है कि ये आदमी और कोई नहीं बल्कि डॉनी है, जो लगातार टेड के ऊपर नजर रखा हुआ था। और अब इससे पहले कि डॉनी टेड को किडनैप कर पाता, उससे पहले टेड वहां से भाग जाता है। और दूसरी तरफ जॉन और समंथा टेड को ढूंढते हुए इस इवेंट में पहुंच जाते हैं। और जब जॉन की नजर टेड पर जाती है तब उसे बात करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन इसी बीच वहां पर एक हादसा हो जाता है और जॉन को चोट लग जाती है। इसके बाद हमें अगले सीन में जॉन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ जॉन के पास टेड बैठा हुआ उसकी हालत देखकर रो रहा था। लेकिन तभी जॉन होश में आ जाता है और वो टेड को डरा देता है। तभी वहाँ पर वो वकील भी आ जाता है जिसने टेड के केस लेने से मना कर दिया था। और यहाँ पर ये वकील टेड और जॉन की दोस्ती देखकर टेड से कहता है कि मैं तुम्हारे केस को लड़ने के लिए तैयार हूँ और तुम परेशान मत हो, मैं जिंदगी में कोई केस हारा नहीं हूँ, इसलिए मैं ये केस भी आसानी से जीत जाऊंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम टेड को कोर्ट में देखते हैं, जहाँ ये वकील टेड के केस को हैंडल कर रहा था और काफी कोशिशें करने के बाद आखिरकार ये लोग इस केस को जीत जाते हैं। और मूवी के आखिरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब फाइनली टेड और लीन एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेते हैं, इससे दोनों के बीच की दूरी अब खत्म हो जाती है और हमारी वीडियो भी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल